हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे और स्वस्थ भी होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं आ गई हूँ आपके लिए लेकर एक नया टॉपिक, जो है कि सुदूर संवेदन की प्रक्रियाएं। अब आप बोलेंगे डायरेक्ट मैंने सुदूर संवेदन की प्रक्रियाएं बता दी, तो ऐसा नहीं है। मैंने सुदूर संवेदन का अर्थ, परिभाषा, भू अवलोकन, सुदूर संवेदन की कुछ इंट्रो भी हमारे ये जो वीडियो है हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगी, वरना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सुदूर संवेदन तकनीक द्वारा पृथ्वी के धरातल से सूचनाओं को एकत्र करने तथा विद्युत चुम्बकीय आंकड़ों को विश्लेषण करने के लिए प्रमुखतः दो प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। पहला है आंकड़े अर्जित करना। यद्यपि आंकड़े अर्जित करने की विधियों को आगे देखें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सर्वप्रथम संवेदक द्वारा पृथ्वी या पृथ्वी के किसी भाग को या किसी वस्तु के संबंध में, किसी भी मतलब कि सुर संवेदन जो है पृथ्वी या पृथ्वी के किसी भी भूभाग पर या किसी भी वस्तु के संबंध में विद्युत चुम्बकीय विकिरण द्वारा हम सूचनाएं अंकीय रूप से एकत्र करते हैं। विद्युत चुम्बकीय विकिरण के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, सूचनाएं अंकीय रूप से एकत्र करते हैं। जो हम एकत्र करते हैं सूचनाएं अंकीय रूप से, उस अंकीय आंकड़ों से हम क्या करते हैं, प्रतिबिंब तैयार करते हैं, जिन्हें हम चित्रीय रूप भी कहते हैं, जिसे आप लोग चित्रित रूप से देख लेते हैं। टी.एम. लिलीसेंट एवं R.W. काइपर ने आंकड़ा अर्जित करने की प्रक्रिया को 5 रूपों में विभाजित किया है। फर्स्ट है हमारा ऊर्जा के स्रोत, वायुमंडल द्वारा संचरण, पृथ्वी की धरातलीय आकृतियाँ और वायुमंडल द्वारा पुनः संचरण, संवेदन प्रणालियों। अब इधर देखिए, थोड़ा सा इस डायग्राम को देख लीजिए, आप थोड़ा समझ लीजिए कि देखिए ये हमारा सन है, यानी कि सूर्य है। अब देखिए जो सूर्य से किरणें आती हैं, यानी कि जो इंसिडेंट रे है, जब आती है पृथ्वी पे तो क्या होता है, जो कुछ बिल्डअप्स एरिया होती है, जो एक रोड्स होती हैं, सॉइल और ये वाटर, ये जो घास है, पेड़ पौधे हैं, जो है क्या है, इन सब चीज़ों से इसको गुजरना पड़ता है। यानी कि इनके, अब ये यहाँ पे आपको एटमॉस्फेयर देखने को मिल जाएगा, तो पूरा का पूरा इसको गुजरना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं जितनी भी एनर्जी है सूर्य से, जितनी भी एनर्जी आती है, तो कहीं ना कहीं ये लोग क्या करते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। फिर अवशोषित करके जब सूर्य की किरण यहाँ से फिर जब वापस जाती है, तो क्या होता है कि जो हमारे द्वारा जो कृत्रिम रूप से सैटेलाइट तैयार किए गए हैं, हम लोगों जो इंसानों ने तैयार किए हैं, वो क्या करता है, जब ये किरणें रिफ्लेक्ट होती हैं, तो ये इस सभी किरणों को क्या करता है कि जो रिफ्लेक्ट हो डायरेक्ट, वो क्या होंगी, उन उन जो किरणों को क्या करेगा कि अपने अंदर ले लेगा। और लेने के बाद क्या होगा ना कि इस जब जो हमारा, जो हम लोगों ने अपना स्टेशन बना रखा होगा, फिर ये जो है सूचना वहाँ भेजेगा। वहाँ भेजने के बाद जो यूज़र्स होते हैं, फिर अपने थ्रू इसका जो आंकड़े वगैरह बनाते हैं, प्रतिबिंब तैयार करते हैं, फिर जाके कहीं ना कहीं इसकी काफ़ी लंबी चौड़ी प्रोसेस के बाद ये होता है। यानी कि जितनी भी चीज़ें आप लोग देख पा रहे हैं, दूर की चीज़ें, दूर की वस्तु जितनी भी देख पा रहे हैं, ये सब ये इसके माध्यम से हो रहा है। यानी कि जो हमने तैयार किया है, जो तो ये जो हमने जो तैयार किया है, सेंसर कह सकते हैं या सैटेलाइट। अब ये क्या करेगा, सेंसर का मतलब हो कि सेंसर मतलब कि किसी भी चीज़ को रिफ्लेक्ट, जब कोई भी चीज़ हो रही तो अपने अंदर अवशोषित करेगा पूरा। अब ये ऑब्जर्प्शन जो पूरा अपने अंदर अवशोषित करके क्या करेगा, जो हमारे रिसीविंग स्टेशंस होंगे, ठीक है, फिर वहाँ ये जब सभी सूचनाएं वहाँ जाएंगी, फिर जाने के बाद क्या होगा, वहाँ पे जो स्टेशन इस प्रकार का होगा ना कि जितनी भी चीज़ें जब ये लेगा, फिर ये क्या करेगा, डायरेक्ट वहाँ भेज देगा। फिर भेजने के बाद क्या होगा, वहाँ प्रोसेस होगी, एनालिसिस हो गया, एप्लीकेशंस होंगे, बहुत सारी चीज़ें होने के बाद फिर आप चीज़ों को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। तो आगे देखिए, घबराइए नहीं, मैंने इसको ना स्पष्ट रूप से लिख रखा है, आप वहाँ से भी देख लीजिए, मैं एक बार पढ़ रही हूँ। तो देखिए, सूर्य ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, पृथ्वी से विकिरण ऊर्जा प्राप्त करती है। सूर्य से पृथ्वी की और कुछ विकिरण ऊर्जा को 100% इकाई या प्रतिशत माना जाता है। सूर्य से जितनी ऊर्जा विकिरण होती है, उसका विकिरण मतलब कि जो सूर्य से जो किरणें आती हैं उसकी बात कर रहे हैं, उसकी 1/2 अरबवां भाग ही पृथ्वी को प्राप्त होता है। और वायुमंडल द्वारा प्रकीर्णन तथा प्रत्यावर्तन के कारण सौर ऊर्जा का कुछ भाग शून्य में वापस लौट जाता है। लघु तरंग प्रवेशी सौर विकिरण का 35% भाग प्रकीर्णन तथा प्रत्यावर्तन के माध्यम से
शून्य से वापस चला जाता है। लघु तरंग प्रवेशी सौर विकिरण का 35वां भाग प्रकीर्णन तथा प्रत्यावर्तन के माध्यम से शून्य में वापस चला जाता है, और जो 27% बादलों से और प्लस 20% धरातल से प्रत्यावर्तित प्लस 6% वायुमंडल द्वारा प्रकीर्णन और 51% भाग जो है भूतल द्वारा अवशोषित किया जाता है, और 17% जो है विकसित दिवा प्रकाश विकिरण के रूप में तथा 14% जो है वायुमंडल द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, और 23% ऊर्जा का धरातल से पार्थिव विकिरण द्वारा वायुमंडल में प्रत्यक्ष गमन हो जाता है, और 9% ऊर्जा संवहन तथा विक्षोभ के रूप में खर्च होती है तथा 91% ऊर्जा वाष्पीकरण के रूप में खर्च हो जाती है। इस तरह भूतल पर सौरिक विकिरण द्वारा जो 51% ऊर्जा है वह पृथ्वी से विकिरण संवहन तथा परिचालन के माध्यम से वायुमंडल में वापस चली जाती है। वायुमंडल में सौरिक विकिरण से अवशोषण द्वारा 14% ऊर्जा तथा पृथ्वी से होने वाले विकिरण से 34% ऊर्जा अर्थात कुल 48% ऊर्जा प्राप्त करता है। ये जो मैंने अभी आपको बताया था ये है आपका आंकड़े अर्जित करना, मतलब कि आंकड़े को हम कैसे अर्जित करते हैं। ठीक, वो मैंने बताया कि जो आंकड़े हम तक जो पहुंचते हैं, जो चीज़ें हम देख पाते हैं वो हम तक कैसे आती हैं, किस किस माध्यम से गुजरने के बाद फिर क्या होता है, कैसे होता है, फिर वो सब इसमें दिया हुआ था और वही सब मैंने यहाँ भी मेंशन किया हुआ है, और जिसलिए हम घर में बैठे आसानी से चीज़ों को देख लेते हैं। ठीक, अब आप देख लेते हैं, हम लोग देख लेते हैं, लेकिन इतना आसान नहीं होता है। ये सब करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। एक बहुत बड़ा यहाँ पे एक रोल है। ठीक है, तो चलिए हम अगला देखते हैं। आप इतना आंकड़ा विश्लेषण यानी कि डाटा एनालिसिस के बारे में आगे हम पढ़ लेते हैं कि हम डाटा को एनालाइज कैसे करते हैं। सुदूर संवेदन की दूसरी प्रक्रिया आंकड़ों का विश्लेषण करना है। अब सुदूर संवेदन की देखिए प्रक्रियाओं में पहला क्या होता है हमारा आंकड़े अर्जित करना, हम आंकड़े किस प्रकार अर्जित करते हैं, और दूसरा होता है डाटा एनालिसिस यानी कि आंकड़ा विश्लेषण। ठीक, तो वैसे लिखा है आंकड़ों का विश्लेषण करना है। दूसरी प्रक्रिया है हमारा सुदूर संवेदन की प्रक्रियाओं में अंतरिक्ष आधारित संवेदकों के द्वारा जो अंकीय आंकड़े, दोबारा मैंने लिख दिया, आंकड़े अर्जित किए जाते हैं उनसे कंप्यूटर की सहायता से प्रतिबिंब तैयार किए जाते हैं जिन्हें आंकड़ा उत्पादन कहा जाता है। ये उत्पादन किसी भी दृश्य क्षेत्र से सभी वितरणों को पहचानने एवं इनके बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त करने तथा किसी निर्णय तक पहुंचने की प्रक्रिया को आंकड़ा विश्लेषण कहते हैं। आंकड़ा विश्लेषण के निम्न प्रमुख तत्व होते हैं: आंकड़ा उत्पादन, व्याख्या तथा विश्लेषण, सूचना उत्पादन, फिर होता है उपयोगकर्ता। यानी ये प्रोसेस ऑफ डाटा एनालिसिस है। पहले होगा आंकड़ा उत्पादन, फिर व्याख्या तथा विश्लेषण, सूचना उत्पादन, फिर उपयोगकर्ता। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे सुदूर संवेदन की अवस्थाएं। तो बाय बाय।